नमस्कार, मैं चिरक शर्मा। इस समय सीधी तस्वीरें हरियाणा के हिसार शहर से इस समय देख पा रहे हैं, जहां पर इस समय हिसार के बस डिपो के अंदर फिलहाल मौजूद हूं। कर्मचारी हो, प्रधान हो, सभी लोग इस समय अपनी मांगों को लेकर मीटिंग करते हुए, सोच विचार करते हुए, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ नीतियां ऐसी है जो इनके विरुद्ध है। तो कर लेते बातचीत, क्या कुछ पूरा मामला है। पहले भी ज्ञापन पर ज्ञापन सौंपे गए हैं। अगर बात करूं, सभी कर्मचारियों की तरफ से धरने लगाए गए हैं, सहमति बनती है, पर कहीं ना कहीं जो मांगे वो मांगे आज तक पूरी नहीं हो पाई। तो करते हैं बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कुछ पूरा माजरा है? हर बार ज्ञापन सौंपा जाता है, धरना लगाया जाता है, सहमति भी बनती है, पर आखिर में उसके बाद हल नहीं निकल पाता। ऐसा है, जो रोडवेज के कर्मचारियों की जो निश्चित मांगे उनके लिए हमारा जो स्टेट का एक साझा मोर्चा बना हुआ है, उस साझे मोर्चे ने कई बार मंत्रियों के साथ और अधिकारियों के साथ कई बार वार्ता का दौर लिया। पीछे 11 दिसंबर को भी हमारा मास डेपुटेशन हमारे अतिरिक्त महोदय से परिवहन मंत्री से मिला था। आश्वासन तो देते हैं लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता कि कर्मचारी आज धरने का समर्थन करें। ये धरना इसलिए दिया गया, जो हमारा अर्जित अवकाश था, जिसका कर्मचारी को बेनिफिट मिलता था, उसका 1964-84 का जो एक्ट रूल था उसको बदल के 22/10/2022 को एक नया लेटर जारी कर दिया। उसके अंदर कर्मचारियों का बहुत भारी नुकसान हो गया, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में एक कर्मचारी 34-35 साल की सर्विस करके चला गया। उन्होंने अपनी छुट्टियाँ इकट्ठी कर ली और अब लेटर जारी करके उनको जीरो बैलेंस पे ले आके छोड़ दिया। एक कर्मचारी का 6-7 लाख रुपए का लॉस हो गया। इसी तरह हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी देश एक संविधान दो, क्योंकि जो ये MLA मंत्री हैं, एक दिन बन जाओ पेंशन, 2 बार बन जाओ पेंशन, 3 बार बन जाओ 3 बार पेंशन। और जो हरियाणा प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, वो जवान उम्र में 24-25 साल की उम्र में लाल चेहरा होता, दग दग करता जब भर्ती होते हैं, और 60 साल की उम्र में जब उनकी गर्दन हिलने जाती, जब जाते, पूरी जवानी एक जनहित में समाज की सेवा में लगा देते हैं और उनकी पेंशन बंद कर दी है। हरियाणा हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह के केरला के अंदर है, हिमाचल के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर, वहाँ पर पुरानी पेंशन लागू कर दी है। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हरियाणा प्रदेश के जो मुखिया हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनको सद्बुद्धि दे, ताकि हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिल जाए। इसी तरह हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 10,000 नई बसों की मांगे हैं। इस प्रकार के अन्य में कैशलेस सुविधा है। तो कर्मचारियों की समस्याएं ही मांगे तो बहुत लंबे समय से आ रही। हर दिन ये जो समस्या इनका निदान न करके कुछ तुगली फरमान जारी किया जाता है, जिससे कर्मचारियों के जो हक हैं उनके छीन के कर्मचारियों के ऊपर कुठाराघात किया जाता है। तो आज तो ये एक दिन का सांकेतिक धरना है। जिस तरह आने वाले समय में अगर सरकार के कान पे जो तक नहीं रहता, हमारी जो भी स्टेट की साझा मोर्चा बनी हुई है, साझा मोर्चा जो हमें आदेश करेगा, आह्वान करेगा, वो अगली मीटिंग में क्या आह्वान करता है, हड़ताल का करता है या सांकेतिक धरना का करता है, निश्चितकालीन हड़ताल का करता है। जिस तरह 19 फरवरी का किया हुआ है, पंचकुला के अंदर हम माननीय मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे। आने वाले 12 मार्च को परिवहन मंत्री का फरीदाबाद के अंदर घेराव करेंगे। तो जब तक इन समस्याओं का निदान नहीं होता कर्मचारियों का, तो हरियाणा प्रदेश का पूरा कर्मचारी एकजुट होकर आंदोलन पर उतारू रहेगा। क्योंकि आने वाले 24 के अंदर विधानसभा का चुनाव भी है और वो दिन भी दूर नहीं है। जिस तरह हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के खुद प्रवक्ता ने माना है कि हम जीत जाते अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन लागू कर देते, तो हम भी आने वाले समय में सरकार के जो मुखिया बैठे हैं, आज मौजूदा सरकार है जी कुर्सी पर बैठे हैं, और नहीं तो एक चीज़ तो हमारे पास है, वोट की ताकत तो हर नागरिक के पास है। उसका एहसास आने वाले समय में हम जरूर करवाएंगे। क्या कहते हैं, आज कहते हैं कर्मचारी 1% मत मानना, कभी भूल में मत रहना। कर्मचारी 1% नहीं, कर्मचारी का परिवार भी है, कर्मचारी के रिश्तेदार, बंधु, यारे प्यारे सब हैं। जब हम एकजुट होकर चलेंगे तो सरकार को हम ये बता देंगे कर्मचारी क्या चीज़ है। आने वाले 2024 का जो विधानसभा का या हमारे जो सेंटर का इलेक्शन होगा, उसमें कर्मचारी अपने वोट की ताकत से बता देगा कि कर्मचारी क्या है और आप क्या हो। सर नमस्कार। जो आज धरना चलाया जा रहा है, एक दिन की अगर बात करूँ, ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, बताया जा रहा है सरकार को अधिकारियों के माध्यम से, क्या कुछ अपील है उसमें, क्या क्या बातें लिखी गई है? उसमें बातें लिखी है, जो कर्मचारी अर्जित अवकाश काटे गए हैं
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। जो 1984 के लेटर था हमारा, उसके बजाय 2022 में लेटर भेजा, उसमें कर्मचारियों को बहुत बड़ा नुकसान है। आज 24 डिपुओं में हरियाणा के अंदर धरना प्रदर्शन है हमारा। आने वाले टाइम में 12 मार्च को हम मंत्री जी का घेराव है। अगर उससे भी सरकार को सबक नहीं मिला तो हम आने वाले टाइम में जो हमारे स्टेट बॉडी मीटिंग करके बड़ा आंदोलन की घोषणा करेंगे। ये हमारे जो सरकार आए दिन तुर्कली फरमान जारी करे, ये कर्मचारियों का समस्या नहीं है, कर्मचारियों का हक है। लेकिन ये सरकार ऐसी भेड़िए इसके अंदर है, हम समझ में नहीं आ रही भाई कर्मचारियों क्यों मारने जा रही है। भाई सांसदों को और मंत्रियों को, विधायकों को 3-3 पेंशन दे रही है, 4-4 पेंशन ले रही है। और कर्मचारी 35 साल कौन सी डिपार्टमेंट में नौकरी करके जाते हैं, आपका सारी जवानी उस डिपार्टमेंट को समर्पित कर जाते हैं, फिर भी उनको पेंशन नहीं है। तो यह पेंशन हमारा हक है। 19 फरवरी को हमारा जो वहाँ है CM हाउस का घेराव, वहाँ ऑल डिपार्टमेंट जाएंगे, ऑल हरियाणा के लाखों कर्मचारी जाएंगे। हम सरकार को ये बता देंगे कर्मचारियों की कितनी ताकत है। सर एक बात है, जो 19 फरवरी को CM हाउस का घेराव किया जाएगा, क्या लगता है उसके बाद कुछ बदलाव लाया जा सकते हैं? ये प्रदेश की सरकार ने देखना है। हम अपना हक मांगने जा रहे हैं, अपना अधिकार मांगने जा रहे हैं। पुरानी पेंशन हमारा हक है, अधिकार है, क्योंकि सरकारी सेवा में आने के बाद कर्मचारी अपनी सारे की सारी जवानी पूरे देश की सेवा के अंदर लगा देता है। और उसके बाद बुढ़ापे का सहारा जो पेंशन है, जो सम्मान का सूचक जो चीज़ है, वो सरकार ने छीन ली और अपनी इन्होंने बरकरार रख रखी है। MLA हो चाहे वो सांसद हो, वो अपनी 1 बार 2 बार कितनी बार बने, उनकी अपनी पेंशन, और कर्मचारियों की कोई पेंशन नहीं। ये अपना हक लेने के लिए हम ये जा रहे हैं। आज ये सांकेतिक धरना दे करके पूरे प्रदेश के हर कर्मचारी को जगाने का जो ये आह्वान किया गया है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। 19 फरवरी को पंचकुला के अंदर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव और परिवहन विभाग की कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के 12 मार्च को फरीदाबाद के अंदर परिवहन मंत्री के आवास के घेराव को लेकर के लाखों की संख्या में वहाँ कर्मचारी पहुँचेंगे। क्योंकि आज कर्मचारियों को आंदोलन करने के लिए आज प्रदेश की सरकार उकसा रही है। आंदोलन करना हमारा कोई शौक नहीं है, कोई चाव नहीं है। आज हम अपनी समस्याओं को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के, प्रदेश की सरकार जो आज हमारे को उकसा रही है, इस आंदोलन के लिए प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। हम ये कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करो। आज हम ये कहते हैं जो कर्मचारियों के ऊपर जो कुठाराघात किया गया है, सारी उम्र में कर्मचारी अपनी छुट्टी जोड़ने का काम करता है, आज उनके ऊपर कुल्हाड़ी चला दी गई है। आज वो 1961 के एक्ट को छोड़ करके 1984 के लेटर को अनदेखा करके आज जो 22 सितंबर जो 2022 को लेटर जारी करके कर्मचारियों के जो अर्जित अवकाश जो छीनने का प्रदेश की सरकार ने काम किया है, हम कहते हैं उस लेटर को वापस लिया जाए, उस पत्र को वापस लिया जाए। जो 1984 के अंदर जो पत्र आया है, जो 1961 के इंडस्ट्रियल एक्ट के अनुसार जो अर्जित अवकाश दिए गए हैं, वे कर्मचारियों के बहाल किए जाएँ, नहीं तो किसी भी प्रकार के अनिश्चित कालीन हड़ताल होगी। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा साझा मोर्चा का आंदोलन का जो आह्वान आएगा, पूरे परिवहन का विभाग का कर्मचारी उसके ऊपर फूल चढ़ा करके उस आंदोलन को हम उस सीमा तक लेकर के जाएंगे जहां प्रदेश की सरकार झुकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।